अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करने वाली हूँ। वाकया सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। जैसे कि टाइटल से जाहिर है कि मैंने टाइटल में मेंशन किया है कि जिल्लत के हाथों इज्जत का कत्ल। ये उन दिनों की बात है जब देहातों में फसल पकने के बाद घर के मर्द हजरात शहरों की तरफ रवाना हो जाते थे। बाप, भाई, बेटा, शोहर। तो उन दिनों घर में औरतें अकेली हुआ करती थी। उन्हीं दिनों एक गांव में कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। वहां उन्होंने मौजूद औरतों की इस्मत दरी की, घर का सामान लूटा, गर्ज जो कुछ कर सकते थे, जो कुछ लूट सकते थे वो सब उन्होंने लूट लिया। एक घर में एक डाकू दाखिल हुआ तो वहां मौजूद औरत ने उसको कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब डाकू अपनी सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद वापस चले गए तो सारी औरतें फटे कपड़ों के साथ घरों से बाहर निकली, रोते हुए एक दूसरे को अपनी रोएदाद बयान करने लगी। इतने में वो औरत अपने घर से बाहर निकली जिसने डाकू का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। उसके एक हाथ में डाकू का सर था। वो बाहर आई और बड़ी ही खुददारी और गैरत का मुजाहिरा करते हुए बुलंद आवाज में बोली, तुम सबको क्या लगा कि ये मुझे कत्ल किए बिना मेरी इज्जत लूट सकता था? सब औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मिलकर ये प्लान किया कि इस औरत को कत्ल कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब उनके मर्द हजरात वापस आएं और आने के बाद वो हमसे ये सवाल करें कि तुम लोगों ने अपनी इज्जत इतनी आसानी से कैसे लुटने दी, इसकी तरह मजम्मत क्यों नहीं की, क्यों नहीं लड़ाई की, क्यों नहीं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। लिहाजा बेहतर यही है कि हम इसे कत्ल कर दें। यूं जिल्लत ने मिलकर इज्जत का कत्ल कर दिया। उन औरतों ने अपनी जिल्लत की रखवाली करने के लिए, अपनी जिल्लत को बचाने के लिए एक बाकिरदार और बाहया औरत को कत्ल कर दिया, एक इज्जत का कत्ल कर दिया। आज के इस वक्त में, आज के इस दौर में, जिस दौर में हम जिंदा हैं, यहाँ रोज हर लम्हे जिल्लत के हाथों इज्जत का कत्ल होता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। माजरत के साथ जहां पर भी कहीं आप जुर्म और ज्यादती देखें तो समझ जाएं, यहां पर मौजूद जुल्म करने वाला अपनी इज्जत गंवा बैठा है। यही हाल आज के मुआशरे के चोर, करप्ट और हरामखोर लोगों का है, जो रोज अपने जिल्लत की हिफाजत के लिए इज्जतदार लोगों को सूली पे चढ़ा देते हैं। कोई ईमानदार सरकारी अफसर है तो उस पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया जाता है, कोई ताजिर है तो उसका दिवालिया कर दिया जाता है, और कोई आम मजदूर है तो उससे कत्ल कर दिया जाता है, उसकी फैमिली को जमीन पर रुसवा किया जाता है। सियासतदान है तो अपने ऐब छुपाने के लिए, अपनी जिल्लत को बचाने के लिए इज्जतदार को कत्ल करवा देता है। आज के मुआशरे में बोलने की किसी को इजाजत नहीं है, खास तौर पर उसे तो बिल्कुल बोलने की इजाजत नहीं है जो सही है, सच्चा है, ईमानदार है, हक बात करता है। उसके बोले जाने पर हर करप्ट और हरामखोर को एतराज है। हर वो इंसान जो दूसरे के लिए एक गड़ा खोदता है, समझ लें कि वो अपनी इज्जत लुटा चुका है और अब उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब जो इज्जत जिस इंसान की लुट चुकी है, इसलिए वो इज्जत की कदर नहीं करता। जिसने अपनी इज्जत लुटने से पहले मजम्मत नहीं की, वो इज्जत लुट जाने के बाद अपनी बची हुई जिंदगी जिल्लत से ही गुजारता है। ऐसा ही हाल हमारे मुआशरे का भी है, मौजूदा हुकूमत का है, मौजूदा दौर के करप्ट और हरामखोर लोगों का है। माजरत के साथ आप अपने आसपास देखें तो आए दिन रोज ऐसे वाकयात होते हैं जहां पर लोग झूठ की हिफाजत करते हैं और सच को दागदार करते हैं, जहां रोज हर इंसान की असमत दरी होती है, जहां पर बच्चे महफूज नहीं हैं। हमारे मुआशरे में ना बच्चे महफूज हैं, ना बच्चियां महफूज हैं, ना
ही कोई ईमानदार इंसान महफूज है। अगर किसी का कोई ऐप सामने नहीं आता तो मजहब की आड़ लेकर किसी फिके की स्टैंप लगाकर उसे कत्ल कर दिया जाता है। ऐसी 1000 मिसालें आपको हिस्ट्री में से मिल जाएंगी। आए दिन जिल्लत के हाथों इज्जत का कत्ल होता है। आए दिन इज्जतदार रुस्वा और जलील होता है और जिल्लत परवान चढ़ती है और उसे इज्जत मिल रही होती है। क्योंकि हम लोग नहीं जानते, हम समझ ही नहीं पाते कि एक मुआशरा जिसके अंदर सच्चाई बिल्कुल नापैद हो चुकी है, वहां सच बोलने को कैसे अच्छा माना जाएगा, सच बोलने वाले को कैसे जिंदा छोड़ा जाएगा। ईमानदारी की कोई अगर बात करे तो उस पर दाग लगा दिया जाता है, उसी को बेईमान साबित कर दिया जाता है। मुझे नहीं मालूम आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, लेकिन गौर जरूर कीजिएगा। हर वो इंसान जो अपनी इज्जत गवा बैठा है, वो इज्जतदार को जिंदा नहीं रहने देता। वो कोशिश करता है कि या तो वो उस जैसा हो जाए या फिर उसे उस जैसा बना दिया जाए, चाहे उसके लिए उसके साथ कोई भी ज्यादती क्यों ना करनी पड़े। इन लोगों के अंदर जमीर खत्म हो जाता है। ये कभी भी किसी भी हक बात करने वाले को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे किसी इदारे में बैठा सरकारी मुलाजिम हो, चाहे घरों में मौजूद आम सियासत चल रही हो, फितना फसादात चल रहे हों, उसमें आप खुद गौर कर लीजिए। हर वो इंसान जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, वो किसी दूसरे इज्जतदार इंसान को बर्दाश्त ही नहीं करेगा। ऑफिसेज में आप देख लीजिए कि कोई इंसान उन्हें ईमानदार नजर आ जाए तो वो खुटकना शुरू हो जाएगा। लोग उस पर इल्जामात शुरू कर देंगे, उसके बारे में उसकी पीठ पीछे गलत किस्म की बकवास शुरू कर देंगे। एक घर में 4 औरतें मौजूद हों, 4 बहुएं ही कर लें, घरेलू सी मिसाल है, उसके अंदर एक औरत अगर इज्जतदार है तो बाकी मिलकर कोशिश करती हैं कि उसे न सिर्फ उसकी नजरों में गिराया जाए बल्कि खानदान भर में, खानदान के लोगों की नजरों में भी गिरा दिया जाए। जहां कहीं भी आपको ऐसी सूरत हाल नजर आए तो माजरत के साथ ये जरूर समझ लीजिए कि ये पहले से अपनी इज्जत गंवा बैठा है और किसी इज्जतदार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें इस मुआशरे को बदलना होगा, इन हालात को बदलना होगा। इन हालात से लोगों को निकालने के लिए ये बावर कराना होगा कि जब जब इज्जत का कत्ल होगा, जब जब इज्जत का कत्ल होगा, तब तब कौमें जो है नाकाम होंगी, नामुराद होंगी और कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। चाहे वो एक कौम की बात हो, एक मुआशरे की बात हो, एक घर की बात हो। इसीलिए कहा जाता है कि इज्जत की हिफाजत करें। आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है कि इज्जत क्या है, जो आए दिन अपने ही मुआशरे में लूट मार, धोखेबाजी, फ्रॉड सब कुछ देख रहे हैं। कभी डर से नहीं बोलते, कभी लुट जाने के डर से नहीं बोलते, कभी जिल्लत, कभी इज्जत, ना जाने कौन कौन से डर इंसान के यहां और यहां मौजूद रहते हैं। लेकिन हर रोज जिल्लत की हिफाजत तो की जाती है और इज्जत का कत्ल होता है। इसे रोकना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।